चलिए, तो बस एक कमी थी एमडी क्लासेस पे, वो भी करंट अफेयर्स की थी। सबको मैथ में मजा आ रहा है, हाँ या ना बता दो भाई। मैथ तो मैं ही पढ़ाता हूँ, अगर मजा नहीं आ रहा होगा तो भी हाँ ही बोलना। दूसरा आपके पास जो है वो रीजनिंग की क्लास है, मुकेन सर पढ़ाते हैं। रीजनिंग में पवन सर पढ़ाते हैं। तीसरा आपके पास जीके जैसी क्लास चलती है, जिसमें आपके विशाल सर हैं, वर्मा सर हैं, अभिषेक सर हैं, साइंस के लिए रहमान सर हैं। सब कुछ आपको देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स की जो कमी थी ना, वो एमडी क्लासेस में पिछले कुछ महीनों से लगातार थी, और हम भी लोग ऐसे अध्यापक की तलाश कर रहे थे कि जब वो आपके सामने करंट अफेयर्स को लेकर आए। तो यूट्यूब पर जो ट्रेंड चलता है करंट अफेयर्स का, कि नॉर्मली 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाकर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के नाम पर बहुत ज्यादा समय आपका व्यतीत हो जाता है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। डेली सुबह 1 घंटे की क्लास करिए, मोर देन सफिशिएंट है करंट अफेयर्स, उससे ज्यादा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने ईमानदारी से करंट अफेयर्स को पढ़ा है ना, तो 1 घंटे की क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो कैसे हम उस ट्रेंड से अलग हो सकते हैं, और जब ऐसे अध्यापक की तलाश खत्म होती है तो हमें भी अच्छा लगता है कि अब वाकई में बच्चों की जो जरूरत थी, खास करके एमडी क्लासेस के रूप में, वो बिल्कुल यहां पर पूरी होने वाली है। चलिए, तो अब आपके कमेंट का इंतजार है। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए आपको क्या लगता है। ज्यादातर साथी जानते होंगे, क्योंकि सर जब हम लोग से जुड़े थे तो हमने सर को कहा कि सर आप थोड़े पेड बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि वहां पर संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। तो पहले वो बच्चे को आप पढ़ाइए जिनका पेपर एकदम सर पे आ चुका है। और सर ने जब पेड में क्लासेस करी तो इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स आया। सबसे जरूरी बात यह है ना कि करंट अफेयर्स में आपको ये चीज जरूर है समझना कि यार करंट अफेयर्स मुझे पूरा रिलेट करके पढ़ना है। मान लीजिए अभी रतन टाटा जी एक्सपायर हुए हैं, तो सिर्फ हमें वही नहीं याद करना कि वो किस कंपनी के मालिक थे या किस समूह से जुड़े हुए थे। हमें यह भी समझना पड़ेगा उनके अलावा पिछले 4-5 महीनों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे कौन है जो एक्सपायर हुए, तो वो बहुत जरूरी है। कमेंट में आपके पास लगातार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। हाँ, अलग अलग अध्यापकों को कमेंट आ रहे हैं, सब अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन अब आपके पास जो है करंट अफेयर्स के लिए एक नए, एक शानदार, जबरदस्त ऐसे अध्यापक आ रहे हैं जिन्होंने खुद पीसे जैसी परीक्षाओं के लिए मेंस 2 बार लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जीके जीएस के बीच की गहराई कितनी ज्यादा होगी। और जब एमडी क्लासेस पे कोई अध्यापक आता है तो सीधी सी बात यही होती है कि उनके अंदर वो जरूर पूरा जोश और जुनून होता है। एक लक्ष्य के साथ आते हैं कि किसी भी हालत में भले हमें कुछ ना कुछ करना पड़ जाए, लेकिन सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे। और जब रेलवे के नाम पे कोई अध्यापक आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होता है कि इस बार सिलेक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि विश्वास भी सबसे ज्यादा है। तो चलिए, जोरदार क्लैपिंग के साथ सर का स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के साथ आपके साथ बच्चों, अब करंट अफेयर्स के शानदार किंग ऑफ करंट अफेयर्स के नाम से, जिसे आप अभी तक जान रहे थे, शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर्स के बच्चों नए अध्यापक है, पेड वाले बच्चे सर से परिचित होंगे। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, एनर्जी जो सबका दिखना चाहिए। गौरव सोनकर सर का, और सर का फोटो आप अभी देख सकते हो, अभी आपको मुलाकात भी कराएंगे। पूरा नाम है सर का गौरव सोनकर सर, और सर को अब आप जानेंगे जिस नाम से, वो है सोनकर सर के नाम से। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ एक नाम चलेगा, और रेलवे करंट अफेयर्स के लिए तो सिर्फ यही नाम आपको देखने को मिलने वाला है, और वो है सोनकर सर के नाम से। 6 सालों से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और उससे ज्यादा एक्सपीरियंस ये है कई सारी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स और स्टैटिक को आसान बनाने का। और साथ ही साथ सर की जो डेली क्लास बच्चों चलेगी वो सुबह 7 बजे से चलेगी। और पहली क्लास जो होगी आपके पास, हम लोग कल भी क्लास रखेंगे, कल 16 है, कल क्लास रखेंगे, लेकिन 17 अक्टूबर को से रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी सुबह यूट्यूब पर करंट अफेयर्स। क्योंकि ये पूरा परिवार बच्चों आप ही लोगों ने बनाया है, खास करके रेलवे के बच्चों के लिए हमेशा शुक्रिया अदा हम लोग करते ही रहते हैं, क्योंकि शायद अगर आप ना होते तो हम लोग शायद इतना सब कुछ ना कर पाते। तो अब जब करंट अफेयर्स की क्लास हम रेलवे के बच्चों के लिए चला रहे हैं, तो इस पूरी सीरीज का क्या नाम रखना चाहिए, जो भी आपको लगे। हमने वही लिखा है कि रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। इस सीरीज का पूरा क्या नाम रखे, टांडव नाम रखे कि क्या नाम रखे, जो भी आपको अच्छा लगता होगा ना, इस वीडियो के बाद जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, आपके प्यारे सर को बुलाते हैं। सोनकर सर का स्वागत है, और जानते हैं सर कि कैसे करंट अफेयर्स को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से बच्चों की जो उम्मीदें हैं उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। सर नमस्कार साथियों, एमडी क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और सत्यम सर का मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे ऐसे प्रतिष्ठित रेलवे के लिए जो प्योर डेडिकेटेड संस्थान है उसमें मुझे मौका दिया है कि मैं 24 लाख से ज्यादा बच्चों का मैं संरक्षण कर सकूं, मैं उन्हें स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर उनको पढ़ा सकूं। और ये 24 लाख का जो इतना बड़ा परिवार है, मुझे इसे 50 लाख तक भी लेके जाना है। और सारे बच्चों का लगभग जितने भी एनटीपीसी या वेरियस
प्रीवियस रेलवे में एग्जाम है वो सेलेक्ट कराना है। और अच्छा, एक बात सर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, कितने ऐसे साथी जो सर से ऑलरेडी मिल चुके हैं? यस बताएगा सर मैं मिल चुका हूं, क्योंकि सर 1 महीने से लगभग आसपास से पेड में पढ़ा रहे थे और स्टैटिक और करंट अफेयर्स जो आपके पास सबसे जरूरी पोर्शन था वो कवर करा रहे थे सर। तो पेड वाले बच्चों को तो आनंद मिला कि कैसे पढ़ाए हैं। अब ये जिम्मेदारी आ गई कि यार यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर को लेकर चलना है, क्योंकि पेपर एकदम पास आ गया था। तो सर से ज्यादातर बच्चे तो परिचित है और ज्यादातर बच्चे नहीं परिचित है। ठीक है, सर को अभी माइक देंगे, आप सभी सुनना ही चाहते हैं। लेकिन एक और भी चीज है, मैंने आपसे बताया कि भाई 17 तारीख से डेली करंट अफेयर शुरुआत होगी और रेलवे वाले बच्चों के लिए तो सबसे खास होने वाला है। तो कल आपके पास सुबह 7 बजे एक बहुत शानदार इवेंट है, जहां पर रेलवे परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, पूरा पेपर के एनालिसिस। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, लगातार पिछले दिनों से सर सिर्फ जितने भी रेलवे के पेपर्स उनके एनालिसिस देख रहे हैं, कैसे उसमें करंट अफेयर्स आता है, किस टाइप का आता है, वो कैसे उसको अलग निकाल के कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो किस परीक्षा में कितना रोल है, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ये सुबह 7 बजे चलेगा। जग जाओगे ना भाई सुबह 7 बजे सभी लोग? ऐसा तो है नहीं कि कोई 7 बजे कहेगा अरे यार सुबह सुबह एक तो क्लास चलने लग रही है, ऐसा तो कोई समस्या है नहीं है। ठीक है, तो सुबह 7 बजे जरूर जगिएगा। अब सर आ ही रहे हैं आपके सामने और अब रेलवे के करंट अफेयर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि रेलवे के करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे फोड़ सकते हैं। सर जैसा कि सर ने कंप्लीट आपको बता दिया है कि हमारा फुल फोकस है अगले 3 महीने में सरकारी नौकरी लेना, और सरकारी नौकरी लेने का एकमात्र तरीका है कि आपका करंट अफेयर पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जिसे हम बैकबोन ऑफ एनी एग्जाम कहते हैं, मतलब कि रीढ़ की हड्डी है। और अगर रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है तो डेली हमें एक्सरसाइज करना होता है। उसी प्रकार रोज सुबह 7 बजे मुझसे मुलाकात करिएगा और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की सारी जिम्मेदारी एमडी क्लासेस को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आपको पता है मैथ और रीजनिंग तो सारे बच्चे अच्छा कर लेते हैं, पर उनकी नैया डूब जाती है। और नैया डूबती कहां पे है? तो ध्यान देने वाली बात है बेटा, उनकी नैया सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में। और रेलवे का इतिहास है कि इतना आसान क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का आता है, पर करंट अफेयर का कितने महीने का आता है, कब का पढ़ना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पिछले 2 से 3 सालों के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमें रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें समुंदर में से अगर मोती ढूंढना है तो समुंदर में तैरना भी आना चाहिए, और समय रहते हैं उसे पहचानना चाहिए कि समुंदर में मोती क्या है और कंकड़ क्या है। तो बहुत सारा सैलाब है बेटा, इस सैलाब से आपको मोती पाना है तो एमडी क्लास की क्लास से जुड़ना है। और विश्वास मानिएगा अगले 3 महीने में जितनी भी परीक्षाएं हैं आपको वेरियस तरीके से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और करंट अफेयर को आप नए तरीके से पढ़ना सीखेंगे। अच्छा, बच्चे सर कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे, सुबह 7 बजे आप लोग नहीं जग सकते हैं? अब इस जवानी में भी अगर सुबह 7 बजे ना जग पाओ तो फिर तो सब तो बेकार हो जाएगा। और अगर कुछ पाना है तो कुछ तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे थोड़ी कि हाँ कि उठे मुंह बना के 8 बजे तुरंत कहे बस मेरी नौकरी लग जाएगी, नहीं लग सकती। 7 बजे आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो चीजें बड़े आराम से आपकी रिवीजन हो जाएंगी, सारी चीजें आपके पास कवर हो जाएगी। और ये बाकी सभी थोड़ा सा आलस से कम कर दीजिए। सुबह का जो है करंट अफेयर, जैसे एक बच्चा सुबह का मोती, अच्छा नाम है करंट अफेयर की क्लास का। तो आपको जो भी ऐसे नाम सजेशन में आए ना वो नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बाद बताइएगा, जैसे सुबह का मोती या जो भी आप कहना चाहते होंगे करंट अफेयर्स को लेके वो बताइएगा। अच्छा, मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं सर कि लगभग देखे जाएंगे तो जितने भी अध्यापक हैं, हमने किसी ना किसी दिन सभी अध्यापक को आपके सामने लॉन्च किया था बच्चों। आप में से शायद कुछ बच्चे उसमें रहे होंगे, कुछ नहीं रहे होंगे, लेकिन जब मैं सर को लॉन्च कर रहा हूं तो थोड़ी अलग फील मुझे भी आ रही है। क्योंकि पहले दिन में ज्यादातर अध्यापक होते हैं कि थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, ये जरूर होता है, क्योंकि अगर मैं भी होता हूं तो भाई मैं भी पहली क्लास अगर लेने जाऊंगा तो मैं भी नर्वस रहूंगा। अब तो आप लोग एकदम इतना पढ़ाते पढ़ाते वो हो गया कि कुछ खास फर्क आपको भी नहीं पड़ रहा है, कुछ खास फर्क हमें भी नहीं पड़ना। लेकिन सर जो है ये पहली क्लास में ही इतनी सारी बातें बोल देना, वो भी सारी चीजों के साथ, वाकई में ये बात दिखाता है कि डेडिकेशन एक तो नंबर 1 का है, और दूसरा जो दिमाग होता है ना कि भाई कैसे हम चीजों को रिवाइव कर पाएंगे, कैसे हम चीजों को बेहतर तरीके से रख पाएंगे, वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा आपको मजा आने वाला। क्लास में ये बताना चाहता हूं बेटा, आप विश्वास करना कि अगले 3 महीने में करंट अफेयर, स्टैटिक जीके से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको हमारी बोर्ड पे मिलेंगे। और मैं पहले दिन, और आज अगर मैं बात करूं 15 अक्टूबर है तो ये डेट नोट कर लेना, और जिस दिन पेपर देने जाना तो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपको ना मिले तो एमडी क्लास को फोन करना। और विश्वास मानिएगा कि एक प्लेटफॉर्म को अगर आपने चुना है एमडी क्लास को, तो यहां पे सारे क्वेश्चन गुणवत्ता पूर्वक होंगे,
और आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। एग्जाम से ज्यादा हमें जाना नहीं है और इस क्लास की सबसे एक खासियत होगी कि क्लास में ही आना है, क्लास में ही रटना है और क्लास से ही चले जाना है। बस घर पे जाके शाम को 5 मिनट रिवीजन करना है। मेरी क्लास को 5 मिनट से ज्यादा रिवीजन नहीं करना है और 5 मिनट के बाद दूसरे दिन सुबह आना है। और फिर आप देखिएगा 3 महीने अगर कंटिन्यू करते हैं तो 3 महीने के बाद आपको जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक भरोसा आपका मेरा चाहिए। मैंने आपसे एक बार मैं कहना चाहता हूं, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, मतलब जो बीत गया वो आपके दिमाग में है, बट बेटा आने वाला कल आपके हाथ में है। सोना जगना ये सब तो चलता रहेगा, पर एक बार आप जग लिए तो 3 महीने में आप इतिहास बदल देंगे। और पिता की फिक्र को अगर फक्र में बदलना है तो सुबह 7 बजे उठना है और 7 बजे उठ के अपने सपनों को पूरा करना है, अपने मां बाप के सपनों को पूरा करना है बेटा, बिल्कुल। और हम लोग बताने वाले हैं कि एनटीपीसी या रेलवे में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। इस